नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज इस बुलेटिन में जानेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्म के नाम पर क्या की अपील। महाकुंभ में हुए हादसे पर साधु संतों का क्या है कहना। देखेंगे सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने पर क्या बोले श्रद्धालु। फिर बताएंगे क्यों सरकार एक बार फिर करा रही सर्वे। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे प्रेस, पुलिस और अन्य सरकारी स्टिकर लगी गाड़ियों की जांच में क्यों जुटी है पुलिस। इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। देश में आज महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पन्ना के जेके सीमेंट फैक्ट्री में निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरने से कई मजदूर दब गए। इस हादसे में कुछ लोगों की जान चली गई और कई अन्यों के घायल होने की खबर है। ये घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पगरा स्थित जेके सीमेंट प्लांट में हुई है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है। गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई और अपना पूरा जीवन देश को अर्पित किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। सभी नेता उसी विचारधारा पे चल रहे हैं और आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते यहाँ पर आया हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ऐसे गांधी हमारे देश में बहुत पैदा होना चाहिए और गरीबों की भलाई के लिए और एक होकर समाज को एक रख के आगे चलना चाहिए। ख़त्म करने की कोशिश उसी दिन हुई 30 जनवरी 1948। अगर उन उसूलों को अगर चाहते थे तो गोलियां मार के कोई ख़त्म नहीं करता था। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिनमें गलतफहमी हो गई है, जिनको अपने विचार से ही देश आगे बढ़ता है, ऐसे जिनके दिमाग में है, या धर्म के नाम पे अगर हम राजनीति करें, वो किसी को अच्छे रास्ते पे नहीं ले जाएगा। क्योंकि धर्म होता है, हर एक का फेथ होता है, लेकिन धर्म के नाम पर राजकारण करना ये अच्छा नहीं। और राजकारण में धर्म और अपने उसूल अनुष्ठान में लाने की जो कोशिश करते हैं वो गलत है। इसीलिए आप धर्म अलग रखो और पॉलिटिकल विचारधारा अलग रखो, तभी देश ठीक ढंग से चलता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले दुखद हादसा हो गया। मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि अखाड़ा क्षेत्र में भगदड़ मच गई, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 60 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों द्वारा इस घटना को प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, जिसके बाद महाकुंभ के साधु संतों ने प्रशासन को दोष न देने की अपील की है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिससे दुनिया भर के सनातनियों और भगवान गणेश के भक्तों के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। बिल्कुल सही फैसला है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, आयोजक हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया है, बिल्कुल सही है। हिंदू संस्कृति का अगर पालन करते हैं तो हमें भी हिंदू देवी देवताओं का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की संस्कृति युवाओं में कम हो जा रही है, तो इसीलिए ड्रेस कोड से ज्यादा जरूरी है कि वो इसको बताना चाहिए। और हम समझे कि देश भी और हमारी संस्कृति एक मंदिर समान ही है, तो हमेशा बाहर भी जाए तो भी ये ड्रेस कोड अपना शरीर का सुरक्षित करके जाए, वो ज्यादा सबको जरूरी है। तो ये तो बहुत अच्छा किया है कि सबका ध्यान इसके तरफ लिया है, तो शायद युवा जनता और सब लोग इसमें ध्यान रखें, वो बहुत जरूरी है।
पीएम आवास योजना के लिए सरकार एक बार फिर सर्वे करा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर हुए सर्वे पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के एसडी फुलेल सिंह ने जानकारी दी कि 2011 और 2018 में हुए सर्वे में कुछ लोग रह गए थे, उनके लिए एक बार फिर सरकार सर्वे करा रही है। बिहार में प्रेस, पुलिस और अन्य सरकारी स्टिकर लगी गाड़ियों की सख्ती से जांच हो रही है। इसी कड़ी में डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि लोगों के साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो और शहर में अवैध गतिविधियां ना हो, इसलिए हम सख्ती से जांच कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। पुलिस को धोखा दे करके अवैध गतिविधि में शामिल रहते हैं, तो मेरा वो उद्देश्य है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई जेन्युइन आदमी है उसको तंग किया जाए। जो एक्रेडिटेड प्रेस वाले लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको जो इस पे हमने देखा है सूक्ष्मता पूर्वक निगरानी रखे, ताकि इस तरह का स्टिकर का प्रयोग करके कोई गलत धंधे में शामिल नहीं हो। और लगातार ऐसे मिल रहे हैं लोग। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।